और जिन्होंने केवल जन्म ही नहीं दिया, जिन्होंने कदम कदम के ऊपर इस कदर संभाल की कि साथ साथ गुरमत और साथ संगत की कदर कैसे की जाती है, बच्चे बच्चे की कदर कैसे की जाती है, संगतों के साथ कैसे पेश आया जाता है, गुरसिखों के साथ कैसे अदब के साथ अपना आप समर्पित किया जाता है, सेवा का क्या महत्व है, सत्संग का क्या महत्व है। इस प्रकार से उन्होंने ये जो प्रतिपालना की, वो ऐसी शिक्षाएं भी वो जहन में बिठाते चले गए और उन्हीं का साया इस प्रकार से लगातार बरसों बरस ये प्राप्त होता रहा और इसी मंच से उन्हीं की आशीर्वादों से इस प्रकार से ऐसे प्रोग्राम की एक शोभा भी होती थी और उनका इस प्रकार से साथ संगत को निहाल करने के देन वो भी लगातार हर किसी के जहन दिलो दिमाग में है। तो वो जिस्म रूप में तो ये बिछोड़ा हुआ ज़रूर, लेकिन उनकी महक लगातार ये महसूस होती चली जा रही है और साथ संगत लगातार इसी तरह से इसी भाव से युक्त होकर एक अपनी भक्ति को निभाते चले जा रहे हैं। तो जो राजमाता जी भी अक्सर कहते थे कि ये एक तरफ़ा प्यार नहीं है, ये दो तरफ़ा प्यार है। ये वो प्यार नहीं है कि चांद और चकोरे वाला या एक फूल और भंवरे वाला। यहाँ पर दोनों तरफ ही इस प्रकार से ये प्रेम की धारा होती है। एक प्रेम हृदय में जो होते हैं, उसी प्रेम के तहत एक दूसरे पे निछावर हुआ जाता है, एक दूसरे की कशिश बनी रहती है, एक दूसरे की प्रति लगन ये लगी रहती है। तो उसी में ही जैसे तमाम भक्तजन संतजन जो अपनी वो प्रेम और वो लगन का प्रगटाव करते हैं, तो दास भी यही कहता है कि दास को भी इसी तरह से महसूस होता है। और क्योंकि ये जिम्मेदारी दास को इस रूप में दी गई और दास सोच रहा था कि जब ये जिम्मेदारी 1980 में दी गई तो उस वक़्त 2 पहले था, 6 बाद में था और अब 6 पहले हो गया है, 2 बाद में हो गया है। यानी कि उस वक़्त दास 26 बरस की उम्र का था